अब ये देखें, वो यहाँ बैठा हुआ था इस जगह पे। ये अगर ये हम टाइम पे ना आते, ये इल्म उसका पूरा हो जाता और ये हो सकता था ये एज से पहले उनकी डेथ हो जाती। इस चीज़ से बचने के लिए कि उसके सामान के ऊपर हम कब्जा ना करें, मजीद उसकी चीज़ें उठाएं ना, तो उसने एक अपना पालतू सांप जो है वो हमारे ऊपर फेंक दिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस प्रोग्राम का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, जिसमें हमने औरत के लिबास में कब्र में छुपे हुए ख़तरनाक जादूगर को पकड़ा था, तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम राज की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपके खूबसूरत कमेंट्स, उसमें ईद मुबारक के भी थे, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। जनाब, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वीडियो के लिए आपने क्लिक किया है तो वो भी आपको दिखाते हैं। उसी हवाले से आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे। जो आपने देखा 96, उस ईपी को अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, जिस जिस भाई ने, हमारे सब्सक्राइबर ने, तो वो लाजमी जाके देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बहुत तारीखी एपिसोड है हमारे हवाले से कि एक ऐसा बंदा जो कि औरत के लिबास में छुपा हुआ था और वो कब्र बना के उसमें था। हम तो पार्ट 1 में अगर आप देखेंगे मायूस होकर जा रहे थे, हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन जाते जाते वो कहते हैं कि मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती, अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जब जाने वाले थे तो हमारी नज़र पड़ी उसी जगह पे। अगर हम थोड़ा सा साइड पे होके गुजर जाते तो वो फिर चीज़ रह जाती। बहुत सारे दोस्तों ने ये भी सवाल किया, बहुत सारे नहीं कह सकता, चंद दोस्तों ने किया कि उसकी छत किसने बनाई थी। तो हमें भी यही शक है कि उसकी छत जो है, उसके कुछ और साथी भी थे। ज़ाहिर बात है वो आए होंगे, इंतज़ामात किए होंगे दिन में, और उसके बाद वो वहाँ पे आता होगा जादू करने औरतों के लिबास में। हो सकता है वो दिन में अपनी ओरिजिनल शक्ल में आया हो और वो इंतज़ामात कर गया हो, और उसके बाद वो रात को औरतों के उसमें आके वहाँ पे उसने अमल किया हो। आशिक भाई भी हमारे साथ हैं, और जब वो दूसरा पार्ट हम ख़त्म करते हैं उसके बाद एक अजीब सी चीज़ होती है जो कि हमें ये शक है, हमें ये डाउट है कि हमारे सामने पाँव के बीच में सांप आ जाता है, जिससे हमारे एक टीम मेंबर की जो है ना वो नज़र पड़ जाती है। और हमें ये शक है कि वो जो सांप था वो इसी जादूगर ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए फेंका था। उसकी वजह ये थी कि हम प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद, उसको छोड़ने के बाद, हमने जाना था उस गड्ढे की तरफ, उस कब्र की तरफ, जहाँ उस जादूगर का सामान पड़ा हुआ था। आज की वीडियो में भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह सामान था, क्या-क्या था, और फिर हमने उसको ख़त्म कैसे किया, उसके असरात कैसे ख़त्म किए। तो उसने इस चीज़ से बचने के लिए कि उसके सामान के ऊपर हम कब्ज़ा ना करें, मज़ीद उसकी चीज़ें उठाएँ ना, तो उसने एक अपना पालतू साँप जो है, वो हमारे ऊपर फेंक दिया, जो कि अचानक हमारी उसके ऊपर नज़र पड़ गई। और ये भी हो सकता है कि उसने ना साँप फेंका हो, वो कुदरती उस जंगल में आ गया हो, क्योंकि उस जंगल में इस तरह के साँप, बिच्छू बहुत तादाद में मौजूद थे। तो बहरहाल जी, अल्लाह पाक ने उस जगह से हमें बचाया और वो साँप से हम बाल-बाल बचे और वो साइड पे निकल गया। काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रिकॉर्ड की, वो आपको दिखाते हैं। तो आशिक भाई, ईद भी गुजर गई खैर से, और किस तरह मोहब्बत का इजहार किया दोस्तों ने, और लास्ट जो ईपी 96 था उसको आप कैसा देखते हैं? मैं जिनका शुक्रगुजार हूँ और ये हमारे देखने वाले जो हैं बुज़ुर्ग भाई और हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत लाइक करते हैं और हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो सर, ईपी जो 96 था, जिस तरह ये औरत बन के कब्र के अंदर जादू कर रहा था, और उसके बाद जब हम उसका प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं, तो आशिक भाई आपको कितना लगता है कि वो जो सांप हमारे ऊपर फेंका गया, वो हमें इस चीज़ से रोकने के लिए फेंका गया कि ये कब्र के पास जाके वहाँ से चीज़ें ना उठाएं, हमारा सामान ना उठाएं, मज़ीद मेरी असलियत सामने ना आए, या हो सकता है उसके अंदर कोई कीमती चीज़ भी हो। हमें तो पानी लग रहा था, अगर पानी के अलावा उसका कोई ऐसा केमिकल या ऐसी चीज़ हो जो कि वो बड़ी महंगी हो,
तो वो उसको बचाना चाह रहा हो, उसने हमारे ऊपर सांप फेंका हो, या ये भी हो सकता है कि वो जंगल से वैसे ही सांप हमारे सामने आ गया हो? नहीं सर, वो उसने जो सांप था उसका कोई अपना पालतू था, और उसने वो पहले से छुपा के रखा था कि जैसे वो मुझे छोड़ेंगे और मैं भागूंगा और उनके ऊपर फेंक दूंगा, ये जंगल से भाग जाएं और मेरी तरफ, वो सामान की तरफ ना जाएं। हाँ, उनका उसका इरादा यही था, और हम अल्लाह का शुक्र थे, हम बच गए सारे। और वो वाकई जहरीला सांप था, कोई जैसे वो लोग कहते हैं जी बनावटी था, ये नहीं था वो। नहीं, बनावटी सांप होता तो फिर नजर आता, सामने चल रहा था। तो ये छड़ी भी आशिक भाई ने जनाब मंगवाई है बाहर के मुल्क से, और काफ़ी दिन पहले से इन्होंने बोला हुआ था, अब ये हमारे पास पहुंच गई है। तो आशिक भाई, इसका हमें जो है ना क्या फ़ायदा होगा? ये जी मैंने छड़ी जो है ना, मैंने बांग्लादेश से मंगवाई है, अपने उस्तादों से मंगवाई है। और इसका लोग कहते थे कि छुरी लगाता है, ये करता है, वो करता है। और मैंने फिर उस्तादों को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये छड़ी जो है मैं आप भेज रहा हूँ, और ये मेरे घर 2-1 महीने लग गए छड़ी को आते होते। ये क्या फ़ायदा देगी? ये फ़ायदा, ये आप देखेंगे ना फिर ये क्या फ़ायदा है, इसका बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, जब ये कड़ा लगाऊंगा, जब ये मैं जिन्नों को बुलाऊंगा, ये जब मैं काम करूंगा ना, फिर वो ये छन छन की आवाज़ आएगी ऐसे। अच्छा काम होगा इसके साथ, और ये दुनिया देखेगी कि ये कोई अजीब काम का है। अच्छा, ये जो छन छन की आवाज़ है, हाँ जी, या इस छड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं वो खसूसी तौर पर मटेरियल यूज़ किया गया हाँ है, जी, हाँ जी। जिन्नात इस मखलूक़ात को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ें लगाई गई हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे थे बाद में। तो जनाब, आपका टाइम ज़ाया हरगिज़ नहीं करवाते, और आपको दिखाते हैं किस तरह से अब उस प्रोग्राम को एंड करने के बाद जब हम गए, सांप कैसे हमारे सामने आया, और उसके बाद फिर हम उस गड्ढे के पास गए, वहाँ पे जो चीज़ें हमें नज़र आई, मज़ीद हमने वहाँ से चीज़ें उठाई, जो सामान वहाँ से ज़ाया किया, फिर उन चीज़ों को किधर हमने किया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तबीयत कुछ नासाज है, सही तरह बोला नहीं जा रहा। बहरहाल देखें जी, जो हमने पार्ट 3 की वीडियो रिकॉर्ड की, जो कुछ मटेरियल हमारे पास है, तो वो आपको दिखाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आपके लिए लेके आते हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मोहब्बतों का इजहार करते रहें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। तो देखें जी, वो बाद की जो वीडियोस थी, वो क्लिप्स थे, वो क्या थे, किस तरह सांप आया, तो ये सारे मामला देखें। ये देखें जी दोस्तों, जिस जंगल में हम उसको पकड़ रहे हैं, तो ये क्या क्या चीज़ें आते हैं। ये सांप बिल्कुल सामने जा रहा है, ये देखें जी, ये बिल्कुल मट्टी कलर का है। अभी हमारी इस पर नज़र पड़ गई है, और इस लोकेशन पे बैठ के वो अमल कर रहा था। हम जो है यूँ समझे कि वाइंड अप करके जा ही रहे थे, और ये हमारे पाँव में आ गया, और ये उसी जगह के करीब हम बैठे हुए हैं। और अगर ये सांप उस गड्ढे में घुस जाता तो आप बताएं, ये इसकी डेथ हो जाती। ये सांप उस गड्ढे में घुस जाता जिसमें वो अमल कर रहा था, तो ये उसकी ज़िंदगी भी तो बची है ना। देखें, एक इसको चांस दिया, और उसके अलावा ये अगर सांप, ये इतना ख़तरनाक होता है ये जंगल वाला, कि ये आप देख लें, बिल्कुल सामने बैठा हुआ जी। और अभी हमने उसको भेजा, वाइंड अप करके हम जा रहे थे, और रास्ते में ये सांप आ गया, और खुदा ना खास्ता जैसे उसके गड्ढे में ये घुस जाता तो उसकी यकीनन डेथ होती, बचने का कोई चांस नहीं था। ये इस तरह का ख़तरनाक प्रोग्राम होता है, और ये लोग जिस तरह अमल करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लिहाज आना चाहिए जी। दोस्तों देखें, ये सांप है जो कि हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये जो अमल कर रहा था वहाँ गड्ढे में बैठ के। आप अपने इंसाफ से बताएं कि, इधर करो कैमरा यार, इंसाफ से बताएं कि ये सांप उसके गड्ढे में चला जाता जहाँ पे वो अमल कर रहा था, वो मोकल उसकी पक्की डेथ हो जाती। ये सांप जब डस लेता है तो बंदा बचता नहीं है, ये इंतहाई ख़तरनाक सांप है। और जो लोग इस तरह के सांपों को देखते हैं, जानते हैं, और उनको पता होता है कि ये कितने जहरीले होते हैं, और आज उसकी भी ज़िंदगी बची है, और उन लोगों की भी ज़िंदगी बची जिनका वो काला अमल कर रहा था। ये सांप बैठा हुआ, ये देखें, ये बिल्कुल हम वाइंड अप करके जा रहे थे, ये आप देख सकते हैं, और ये कोशिश कर रहा है कि उछल के ये जो है डंक मारे। यार हैरत, कितने जालिम लोग हैं कि अगर ये अमल करते करते उसके गड्ढे में चला जाता। आसिफ साहब, हाँ बिल्कुल, उसकी डेथ हो जाती। बिल्कुल करीब बैठा हुआ है।
ये देखें जी, इसको सामने आपको दिखा सकते हैं, ये पड़ा हुआ है अभी, तो हालत ही ख़राब हो गई है इसका। मैं क्या करूं, अभी पाँव से इधर फेंका तो है। बहरहाल ये है जी, अभी तो ये डर गया है। डरा नहीं, ये ताव में बैठा है सर जी। हाँ जी, ये देखें, ये जा रहा है जी, ये देखें, ये बिल्कुल ना। और मुझे हैरत हो रही है, जो ऐसे काम करते हैं भाइयों, अल्लाह के वास्ते टल जाओ यार। जो जादू टोने करते हो, ये चीज़ें आपको खा जाएंगी। आज ये उसको मार देता गड्ढे में, ये उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ गड़ा था वो। बहरहाल जी क्या करें, अब इस्लाम का मारें, छोड़ देते हैं जी। दोस्तों, हमने ईद के दिनों में आपको दिखाया प्रोग्राम जिसमें हम एक खातून को पकड़ा, और ये उसको जब हमने भेज दिया, आपने देखा होगा पार्ट 2 में भी, वो जब वहाँ से चली गई तो ये हम इस जगह पे दोबारा आए, रास्ते में सांप भी आया, वो भी वीडियो आपको दिखाई। अब ये देखें, हमने कहा इस चीज़ों की तफसील थोड़ा, ये कील हैं इतने सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और वो इतना डर था कि वो ये कपड़े उठाने भी नहीं आया। और ये डोलियाँ, घड़ियाँ रखी हुई हैं, ये दिए हैं, और ये जो पतल पड़ी हुई है, पतल है क्या है इसको बोलते हैं, काने की चेक से बनी हुई, ये थोड़ा सा। आशिक भाई, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, थोड़ा तफसील बताएं, ये कील क्यों मारे हुए होंगे? सर ये कील उन्होंने मारे हैं, कब्र खोद के ना, कील लगा के पूरे जितने घर के आदमी थे ना, उनको इसने मारने का प्लान बनाया था। पूरे जितने लोग थे, 15 बंदे थे, 10 बंदे थे ना, वो इसने मारने थे। ये अगर ये हम टाइम पे ना आते, ये इल्म उसका पूरा हो जाता, और ये हो सकता था ये ईद से पहले उनकी डेथ हो जाती। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये उसकी ये कंप्लीट जादूगर था, कोई अमल नहीं कर रहा था, ये जादू ही कर रहा था। यानी कि अमल एक हो गया। ये कह रहा है कि मैं अभी ना वो चिल्ला काट रहा हूँ, ये चिल्ला नहीं था, जिन्नों को मैं कैद कर रहा हूँ। इसको ये झूठ मारा था, जिन्नों को कैद नहीं कर रहा था। ये पूरे घर को तबाह करने के सोच में था। ये अगर ये हम 5 मिनट 10 मिनट, ये क्योंकि 5 भी थे, ये आखिरी थे उसकी। 4 जुमेरात वो पहले आ चुका था, ये आज आखिरी थी। इसने कब्र खोद के, ये उसने उन्हीं के लिए कब्र बनाई थी। ये सारे किलों ठोक के, और जितने लोग थे वो सारे मर जाते इससे पहले। ये अल्लाह का शुक्र है हम पहले आ गए। और देखो ये उसने पानी भी रखा हुआ था, ये पानी, ये पता नहीं पीने के लिए या क्यों रखा हुआ था। ये इल्म के लिए रखा था उसने पानी। अच्छा। हाँ जी, ये देखो पानी डाला था उसने। और ये जैसे नहीं यार, जो भी इस तरह के मामलात करते हैं उनके अपने तरीक़ाकार होता है। बहुत सारे दोस्त ये भी कहते होंगे कि यार आप लोग छोड़ क्यों देते हैं। तो भाई वही बात आ जाती है कि क्या करें, इनका किधर करें, कौन केस चलाए इन पे, कौन पैरवी करे, कौन वकील करके इनके साथ वो लड़े। तो यही होता है कि इनको मौका दिया जाए। और अगर कोई ऐसा इल्म करने वाले लोग जो है वो देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये है कि यार ये पकड़ें सर, अल्लाह से डरें। और हाँ, अल्लाह से डरें और ये काम ना करें। ये देखें जी, ये पहना हुआ था, इसमें जनाब वो कर रहा था, वो इसमें छुप के औरत बन के कि मेरी असलियत जो है वो सामने ना आए, कोई मुझे पहचान ना ले। और आप सोचें कि जो हमने सांप आपको दिखाया था, और ये देखें ये कील है जी, ये एक कील नहीं है, ये 2-3 दर्जन के करीब ये कील हैं। पता नहीं अब ये कील लगा के, ये उसमें किलों का कड़ा लगाया हुआ था उसने कब्र के चारों तरफ। और वो अमल इन पे अमल कर रहा था वो। अच्छा। हाँ, जैसे अमल पूरा होता, ये किलों की तरह उनको चुभते और उनकी मौत हो जाती। ये है जी सूरत हाल। इसको हम कोशिश करते हैं इनको हम तोड़ दें, ताकि इसको तोड़ें सर, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि इसके दोबारा चीज़ें काम ना आए। इसको सही तरह तोड़ें, बिल्कुल, उसको भी तोड़ें, दोनों को। घड़े तोड़ने का तो वैसे मुझे तजर्बा है। हाँ, घड़े तो आप तुड़वा लेते हैं मेरे से जो तुड़वाए थे। और ये है जी, इसको ये चीज़ें जो यहाँ पे पड़ी थी हमने तोड़ दी हैं ताकि ये फिर उसके काम ना आ सके। और ये कीलों का क्या करें, इनको साथ ले जाते हैं, इसको साथ ले जाते हैं और जाते हैं ना दरिया में फेंक देंगे। ओके, उठाएं फिर। हाँ, ये जी हमने ईद पे आपको प्रोग्राम दिखाया। जिन दोस्तों ने नहीं देखे, पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा। हमने एक ऐसे जादूगर, एक ऐसे अमल करने वाले को पकड़ा था, और ये हमारी शायद तीसरी वीडियो हो जाए।
उसको हम छोड़ के हम आ रहे थे और रास्ते में हमने आपको सांप भी दिखाया कि वो वीडियो तो वहाँ पे वाइंड अप होगी, वो चला गया। फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो आपको दिखाया किस तरह वो सांप आ रहा था और बिल्कुल सामने सांप को शूट किया। इस इलाके में कितने सांप होंगे इस जंगल में, और ये कीलों के साथ, ये इन चीज़ों के साथ वो अमल कर रहा था। और ये इस गड़ा दिखाएं जी, खबर दिखाना ज़रा। अब ये देखें वो यहाँ बैठा हुआ था इस जगह पे। अल्लाह ना करे अगर वो जो सांप अभी हमने आपको दिखाया है इसी वीडियो के अंदर, वो सांप इस जगह पे आके जैसे वो बैठा हुआ था, ये पत्तल ऊपर थी, ये पत्तल बोलते हैं क्या, ये काने का चिक ये ऊपर डाली हुई थी। अगर वो सांप यहाँ से बीच में घुसता और उसको ज़हरी बात है डस लेता, और जब उसको डसता तो उसकी डेथ होती। यहाँ पे वो जितना भी चीखो पुकार करता इस गड्ढे के अंदर, तो कोई उसकी मदद को ना आता, क्योंकि इस वक्त जो रात का पहर है, रात का टाइम है, और पता नहीं ये अमल कितने दिनों से कर रहा था। वो तो कह रहा था मुझे 2 महीने हो गए हैं। मुझे यकीन करें बड़ी शर्म आती है, बोला नहीं जाता कि ये लोग किस तरह का। और ये कपड़ा उसने पहना हुआ था, और ये सामान, ये इसको भी उठाएं जी, इसको कोशिश करें कि हम इस चीज़ों को पानी के अंदर फेंकें। और ये साइडों पे जो है वो सारे इधर जो है ना वो कील लगाए हुए थे यहाँ पे साइडों पे ना। अब देखें ये पता नहीं उसने बड़ी मेहनत से, ये ख़ुद तो नहीं बनाया होगा, ज़ाहिर बात है किसी से बनवाया होगा या कुछ ऐसा किया होगा, तभी वो आके बैठा है। ये पहले इंतजाम की बाज़ार से मूल ले आते हैं ना ये। अच्छा हाँ जी, ये मिलता है 500-600 की मिलती है, वो ले आया होगा और आते रात को रख गया होगा दिन को, और आते उसने आखिरी जुमेरात है उसने अमल शुरू कर दिया होगा जी। एक तीसरी वीडियो बन गई, वह ज़बरदस्ती हमने बना ली ताकि सारे लोग पूछते कि जो है ना वो आपने उस वीडियो के एंड में नहीं दिखाया उस सामान का क्या हुआ। वो जी छोड़ के भाग गया था सारा सामान। अब हम इसको ले जाएंगे। ये कील उठाएं जी, और ये भी उठाएं आसिफ साहब पत्तल, ये मुझे दे दें आसिफ भाई। वो उठाएं, उसको दरिया में फेंकते हैं। वो उठाएं काने का। क्योंकि सारी को छंडक गिनो इनका दे विच कोई सांप सूप। गड्डी नाल सुन के अच्छा इतने छंडको वैसे थी डे गिनो, इतने काम थी वैसी वाल। खोलो इसको खोलें सारा, खोल के एक दफ़ा चेक करें दोनों साइड। आप उल्टी साइड चेक करें, ये साइड आशिक भाई को दें, इधर करें। इसमें भी कोई सांप आ गया और मसला खड़ा हो जाए। हैं जी, ठीक है जी, कोई नहीं है ना, चलें। आपसे भाई उठाएंगे क्योंकि वो यार इसको देखना इसमें कुछ है तो नहीं। वो इनका हमसाया था। इसको छंड का मारो ऐसे, कील भी उठा लो। कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं है ना। चलें जी, नज़दीक है दरिया, उसमें फेंक देते हैं। दरिया इसको भी पता नहीं क्या है, इसमें पानी ही होगा। पानी है जी पड़ा हुआ, वो पढ़ाई कर रहा था पानी के ऊपर। ये चीज़ें तो हमने कर दी ज़ाया। एक दफ़ा इस पर पढ़ाई कर दें, कोई असरात बाकी हों वो ख़त्म हो जाए या हो चुके हैं, एहतियात के तौर पे एक दफ़ा फिर कर दें। उस टाइम तो मैंने ख़त्म कर दिया, वैसे एहतियात के तौर पे। क्या कह रहे हैं? उस टाइम तो मैंने ख़त्म कर दिया था सब कुछ। हाँ। एहतियात के तौर पे मैं तस्वीर पढ़ लेता हूँ। पढ़ लें। शायद कोई और न बेगारत कोई और पढ़ लें। ये जी हमारी कोशिश यही है कि जितना भलाई हो सके लोगों की। आशिक भाई से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की है कि आप इसको एक दफ़ा फिर पढ़ाई कर दें यहाँ पे, ताकि कोई भी मामलात अगर यहाँ पे हैं तो वो ख़त्म हो जाएं और कोई भी असर बाकी ना रहे। जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही थी वो आपको दिखाई और उनको हमने ख़त्म कर दिया। बाकी वो जो ऊपर छत बनी हुई थी वो और जो कपड़े हैं उनको हम कोशिश करेंगे जी दरिया में फेंक दें और उसको ख़त्म कर दें, ताकि ये चीज़ें उसके इस्तेमाल में फिर ना आ सकें, फिर वो ऐसा काम ना करे। तो दुआ में याद रखिएगा जी। कोई बात करना चाहें सर? बात हम यही कहते हैं कि ईद का दिन है और ईद का दिन तो गुजर गया, सर अब ये वीडियो बाद में अपलोड होगी। और ईद के ऊपर 2 पार्ट उन्होंने देख लिए, अब ये तीसरा पार्ट ये बाद में ये ईद के लिए हमने बनाए, इन भाइयों के अच्छा गुजरी जो ईद गुजर गई है। हाँ, तो आप नहीं सर ये अभी आएगी। अच्छा हमारे लिए हाँ ये ईद आएगी, 2 दिन बाद ईद आएगी। अरे सर ईद पे वो 2 पार्ट चल गए ना,
अब ये तीसरा पार्ट है, ये ईद के बाद अब अपलोड हुआ है। और ये तो पहले चलाना था इनकी खुशी के लिए। नहीं, ये 2 पार्ट ये आपने देख लिया, ये तीसरा बन गया, ईद गुजर चुकी है, तो आपको ईद मुबारक। और कोई बात कहना चाहें? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी टीम को और पूरे जो हमारे वैसे कामयाबी कैसे मिली है? कामयाबी देखो, मैंने कहा हम जा रहे थे, मैंने कहा था अल्लाह का नियत साफ शुक्र है, हो। आज जुमेरात है, आज कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और मैं यकीन करें मैं बड़ा डिसाइड हो गया था, मैं कि यार आज मेरा प्रोग्राम ना फीका हो गया कुछ, अगर वो मैं कि खातून मिल जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम यहीं पे आके वाइंड अप कर रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे अपने भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से हमारा प्रोग्राम देखें और लाइक कर जी। लाइक ज़रूर कर दिया करें जी, कितनी मेहनत से काम होता है, भाग दौड़ होती है, और आपका जो है लाइक बनता है। तो इतना ज़बरदस्त ईद पे आपका एपिसोड दिखाया और कोशिश कीजिए, तीसरी एक वीडियो बन गई ज़बरदस्ती की। आप सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम लाते हैं और जहाँ पे कॉल करता है कि वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इतना अच्छा एपिसोड और इतना मेहनत करना आपके बाद बस है, बहरहाल वेल अप्रिशिएट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अगले एपिसोड में किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे और हाजिर होंगे, और इस बंदे पे लाजमी हम इस पे सर आपने नज़र रखेंगे। इस पे अगर ये फिर ये काम करे तो इसको छोड़ना नहीं है। इसको अब आपको शक्ल सामने आ गई, इसको प्रॉपर नज़र रखनी है। और भाई अगर तुम वीडियो देख रहे हो, लाजमी देखोगे, तुम ट्रेस और करोगे। एक रिक्वेस्ट और है जी, आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनका अंत नहीं होता, बल्कि वो इस जहान में भी ख्वार होते हैं और अगले जहान में भी ख्वार होते हैं। और दोस्तों से इल्तजा है जो ऐसा काम करते हैं वो अभी से तौबा कर लें, अल्लाह ताला देने वाला है, तो अल्लाह ताला से डरें, इस साइड के रास्तों को ना अपनाएं, और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अगली किसी लोकेशन पे एक नई एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपकी दुआएं, आपका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होता है, और यही वजह है कि हम दूर दराज के इलाकों में जाकर कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया आपके लिए शूट कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, और आप जहाँ पे हैं खुश रहें, सलामत रहें। आपका साया आपके बच्चों पे और आपके माँ बाप का साया आप पे हमेशा हमेशा कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।